नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हमारे ऑफिस में इनोवेस्ट कंपनी का ऑफिस है, अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निमंत्रण पे आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में बहुत सी बातें हमने, जो आपने भारत देश का ही नाम रोशन नहीं बल्कि विश्व के कुछ ऐसे काम किए हैं कि सुनकर बहुत ही हमें लगता है कि भाग्यशाली है हम लोग, आप जैसे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं। हम जानते हैं कि आप मिरर इमेज राइटर, फिर आपको मुंशी प्रेमचंद अवार्ड भी मिले हुए हैं, आपको सनातन रत्न भी अवार्ड मिला हुआ है। तो हम चाहेंगे पहले थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में। जी निश्चित रूप से आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इनोवेस्ट ऑफिस नोएडा में आप लोगों के साथ बैठा हूँ जी। और अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे इनवाइट किया है, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। संजय गुप्ता जी, आपने मुझे आमंत्रण किया है और मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। आपने क्वेश्चन के माध्यम से पूछने की कोशिश की है कि अपनी लाइफ के बारे में। हाँ जी। तो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, मैं यांत्रिक अभियंता हूँ। 1967 10 फरवरी 1967 को मैं वहाँ रविकांत गोयल, डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोयल के घर में पैदा हुआ जी। मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मेरे फादर डॉक्टर हैं जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 57-58 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 29 साल का बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। जी जी। 1987 में मैंने मिरर इमेज में, कुछ मित्रों ने कहा, जब मैं इंजीनियरिंग करके आ गया एक बहुत बड़ी कंपनी में मैंने अप्रेंटिस के रूप में काम किया, नाइट ड्यूटी होती थी। आप थोड़ा पहले पर्सनल बताएं, आप रहे कहाँ रहे? मैं रहता हूँ एनसीआर में रहता हूँ। एनसीआर में दादरी एक जगह है हमारे। और आपके परिवार के सदस्य? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। जी। किसी ने पूछ लिया कि मम्मी पापा किसके पास रह रहे हैं, मैंने गलती से बोल दिया कि मेरे पास रह रहे हैं। उन्होंने मुझे ऐसी डांट लगाई कि आज से नहीं बोलना है, तू ये बोलना है कि मैं मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। तो मम्मी पापा के साथ हूँ और एक बिटिया है, दो बेटे हैं। बहुत बढ़िया। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छे भाई बहन मिले, अच्छे मम्मी पापा मिले और अच्छे परिवार के लोग, बच्चे, बिटिया, वाइफ सब अच्छे हुए। अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपको मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया का जो अवार्ड मिला है। जैसे हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आपने बहुत बड़ा शोध कार्य किया है, तो आप थोड़ा सा उसके जर्नी के बारे में। बिल्कुल, इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी। इट्स अ स्टोरी ऑफ 1987। जी। व्हेन आई वाज इन अ जॉब, समवन, कुछ मेरे मित्र थे, कहते थे कि क्यों तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। मैंने मजाक में ले लिया। दूसरे ने बोला तो मैं सीरियस नहीं था। तीसरे ने बोला तो मैं सीरियस हो गया। मैंने फिर मिरर इमेज में, यानी कि मैंने इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को उल्टा लिखा। आप कहाँ जॉब करते थे? मैं यामा मोटर्स में काम करता था। यामा मोटर्स सूरजपुर में। और एक सच बोलूं ना जी, बहुत बढ़िया कंपनी। निश्चित रूप से अगर टू व्हीलर की बात करें तो मैंने जब काम किया था मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जापानीज के साथ रहा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हाँ। और कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की कुछ चुनिंदा कंपनियों में उसका नाम है। अब हम इसी विषय पे आते हैं। अपना मिरर इमेज मैन वाली जर्नी के बारे में। बिल्कुल। जब मैं जॉब का अप्रेंटिस कर रहा था तो कुछ मित्रों ने कहा कि कुछ कर सकता है, कुछ तरह से कुछ टैलेंट है। एक ने बोला, दो ने बोला, तीसरे ने बोला, तो आई वाज सीरियस। मैंने कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश को लिखा, लेटर्स को लिखा। मुझे बड़ा आसान सा लगा। मैंने कुछ काम करो तो कुछ ऐसा करो जो कठिन हो। मैंने स्मॉल लेटर्स को लिखना शुरू किया, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स को लिखना शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा कि यार मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं हिंदी वगैरह सोच सकता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप वो वाक्य शायद नहीं शेयर कर रहे हैं कि डिप्रेशन से आप कैसे निकले थे। बिल्कुल, मैं वो भी शेयर करूंगा। जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, मैं इसमें जो मेरा एक्सपर्टीज होगी मेरे को, तो मैं उन्हीं दोस्तों से बोलता था कि नाइट ड्यूटीज होती थी कि डिक्टेट करो। हिंदी के अखबार लेके आते थे, वो नाइट में बैठे हुए हैं तो वो बोलते थे, हम लिखते थे, हम वो बोलते थे, लिखते थे, ऐसे प्रैक्टिस करते थे जी। तो उसके बाद 2000 एक्सीडेंट हो गया। 2003 में जॉब चला गया, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र आया मेरे पास, पीयूष बड़े परेशान हो। मैंने कहा यार मुझे पता जिंदगी बड़ी तबाह है। उन्होंने मुझे भागवत गीता दी। भागवत गीता मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण की। और मैंने जब पढ़ा उसको अपने मैंने माथे से लगाया। मैंने कहा ईश्वर ने कुछ भेजा है जी।
मैंने उसको पढ़ा, पहला पेज ही पढ़ लिया। और सच बताऊं ना, ये एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है कि एक ऐसा काव्य है जिसने लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी भी जिंदगी बदली। मैंने पहले उसको पढ़ा, 18,700 श्लोकों को पढ़ा। फिर मेरे दिमाग में आया कि पीयूष गोयल, अभी तुम खाली हो, जो है नहीं, क्यों ना इसको उल्टा लिखे जाए। मैं उल्टा कहाँ से लिखना आ गया? पहले तो आदमी सोचता है कि मैं सीधा चलो लिख लो, क्योंकि मैं 1987 में मैंने मिरर इमेज में लिखा शुरू कर दिया। मिरर इमेज का मतलब दर्पण छवि। दर्पण छवि मतलब है कि आप उसको शीशे में देखे पड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा ना, मैं एक्टिविटीज हो गया उसमें, मुझे पूरी महारत हासिल होगी। तो मैंने फिर सोचा समय भी है, और भागवत गीता लाइफ बदलने के, डिप्रेशन खत्म हो गया जब मैंने पढ़ा उसको, समय भी था, तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया कि पीयूष, 3 बार मेरा मन चेंज हुआ कि क्या लिखना है, कुछ होगा इससे। लेकिन मैंने गीता को पढ़ता तो कोई है नहीं। हाँ, हकीकत तो यही है, हकीकत यही है कि पढ़ते नहीं लोग आप। जी। मुझे इसके ऊपर कम्प्लीमेंट भी मिला, और ऐसा कम्प्लीमेंट मिला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जरूर करें। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने फिर उसको लिखा, 7 महीने में कंप्लीट हो गया। मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, चारों तरफ से आपके सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी, आपकी सोच में पॉजिटिविटी, और सच बताऊं ना, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ गई, पॉजिटिविटी भी आ गई। और आपने जो है, मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि बीइंग एन इंडियन, जी, यू मस्ट रीड। हाँ जी, वंस इन योर लाइफ टाइम एक बार भागवत गीता को अवश्य पढ़ने, लाइफ बदलने वाला सौदा है। अब अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्यों पढ़े, उससे फायदे क्या होते हैं? फायदा ये है कि अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि समाज के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट इस चीज के लिए मैं ही मेरी बात जोड़ देता हूं। हम अपने भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, पूरे इस वर्ल्ड को हम ज्ञान देना चाहते हैं, सनातन। बिल्कुल, आपने जैसे सनातन की बात करी है, तो ये बच्चों को आपको क्या? बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी चारों तरफ है जी। आप कोई अच्छा काम कर लो तो आपके घर परिवार के कुछ लोग जो है कहेंगे कि अच्छा तुमने ये काम कर लिया। नेगेटिविटी आती, अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है तो भागवत गीता को, श्रीमद् भागवत गीता को अपने सिरहाने रखना है। हाँ जी, लाइफ में कहा, लाइफ बदलने वाला जी। 18,700 श्लोक है। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, 5600 साल पहले जी। भगवान कृष्ण को 574 श्लोक बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उन्होंने अर्जुन के साथ संवाद किया था, उन्होंने पूरे विश्व के साथ संवाद किया था जी। और ऐसा संवाद किया, ऐसा फ्रूटफुल संवाद किया, लोग बाग पढ़ रहे हैं और अपनी तकदीर को बदल रहे हैं। मेरी लाइफ बदली है, मैं इस वजह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सोचने की क्षमता बढ़ती है। आपकी चारों तरफ जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है भाई। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जब आपकी सोचने की क्षमता बड़ी होगी, तो आपके काम निश्चित रूप से अच्छे होने से हो जाएंगे। मेमोरी में भी कुछ चेंज आता है? मेमोरी में चेंज आता है, क्यों नहीं आता है? जब आप जब टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, जी जी, टाइम मैनेजमेंट की जब देखोगे कि यार मैं अनजरूरी की चीजों से बच गया हूँ, तो आपका वो जो सोच है ना, जो उल्टे सुल्टे काम होते हैं, वो सोच वहां नहीं जाएगी आपकी। मैं इसमें जरा सा रोकना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये मैंने एक बार पढ़ते थे वो याद हो जाता था, और उन्होंने हमारे देश का नाम जीरो। तो क्या ऐसा संभव है कि आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट? हाँ, कुछ आज की सोसाइटी में बहुत सारे कह कि वैदिक मैथमेटिक्स आ गया, अपनी जो क्षमता है सोचने की क्षमता को, उसमें विश्व रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं कि पूरे देश की कंट्रीज की राजधानी याद कर ली। आप कहीं से पूछ लो बता देंगे। तो हम श्रीमद् भागवत गीता का जितना अध्ययन करें तो इन चीजों में इंप्रूवमेंट होती है। निश्चित रूप से, निश्चित, ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगला मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा हमें मालूम है कि आपने बहुत सी किताबों को, बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, लिखी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। निश्चित रूप से जब मैंने भागवत गीता लिखी, मेरा जॉब एटलस साइकिल सोनीपत से लग गया। एक न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में एक भागवत गीता के ऊपर अपना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस निकाला। उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जैसे आज इंटरव्यू लिया, कल छपा। छपने के बाद कुरुक्षेत्र के म्यूजियम जो है, कुरुक्षेत्र में म्यूजियम है, कृष्णा म्यूजियम है, वहाँ के क्यूरेटर से पत्रकार के माध्यम से मिलने का समय मिला। मैं वहाँ गया, वहाँ पे उन्होंने देखा, बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने किए कि भागवत गीता को पढ़ता नहीं, पीयूष तूने तो लिख दिया। सच बताओ ना, तेरे ऊपर ऊपर वाले का
आशीर्वाद है। और ये निश्चित रूप से मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी महसूस करता हूँ कि ऊपर वाले का विश्वास आशीर्वाद है, विश्वास तो है ही, आशीर्वाद भी है। उसके बाद जब वहाँ किसी पत्रकार बंधु ने पूछा पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा? बात बड़ी जेन्युइन थी। मैंने उस बंधु को बोला, बंधु वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, सीधी नहीं तो यार उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदल जाए, आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। लेकिन मैं हूँ यांत्रिक अभियंता, फिजिक आपका जो है क्या बोलते हैं ना, आप जो करते हैं, जो आपकी सोच है, एक तो होगी स्टडी आपने की, एक आपने प्रैक्टिकल किया, एक तो आपने प्रैक्टिकली रूप से, थ्योरेटिकल तो मैंने उसको बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से मेरे दिमाग में आया, बात तो सही की है, कुछ ऐसा चीज काम किया जाए मेरा शौक भी पूरा हो जाए और पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत ना पड़े। फिर मैंने मधुशाला को सुई से लिखा, और सुई से जब मधुशाला लिखी मैंने, तो सच बताऊं ना, मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई भागवत गीता के रूप में, और जब मेरी दूसरी फिल्म आई तो कहते हैं ना स्टार बन गया। किसी पत्रकार ने न्यूज़पेपर में हेडिंग दी, पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, और जब आपके नाम के साथ इंडिया लग जाता है तो आपका सीना 56 इंची का। आप कुछ किताबें लेकर आए हैं जो हम देख रहे हैं इस वक्त आपके पास, बिल्कुल, तो कुछ थोड़ा दिखाएं कि मैंने एक्चुअली मैं बता दूंगा आपको, मैंने भागवत गीता लिखी, सुई मधुशाला लिखी, मैंने कौन से, मैंने गीतांजलि को लिखा है 1913 में कि रवींद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद कार्बन पेपर से मैंने पुस्तक लिखी। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से अब तक 2003 से लेकर 2025 तक 19 किताबें लिख चुका हूँ। कुछ किताबें मेरे पास है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक है, ये पंचतंत्र है विष्णुदत्त शर्मा जी की, उसको मैंने विष्णुदत्त शर्मा जी की पंचतंत्र है, उसको मैंने कार्बन पेपर से लिखा। तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा पीयूष जी, ये पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा सब पूरा हो गया। अगर वो पत्रकार बंधु ये ना पूछता कि पीयूष जी आपकी किताबें पढ़ने के लिए चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो शायद ये चीजें अस्तित्व में आती। मैं बोलूँ ना, मैं 4 चीज पे काम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। ऑब्जर्वेशन किया, इमेजिनेशन किया कि कार्बन पेपर को क्या यूज कर सकते हैं, और कार्बन पेपर को ऐसा यूज किया जो चीज अस्तित्व में आपके सामने है, लोग कहते हैं वाह क्या बात है। तो ये मैंने लिखा उल्टा, ठीक है, कार्बन पेपर की माध्यम से वो पेपर जो है शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पीछे बैक साइड में सीधा आ गया, सीधा पढ़ सकते हैं। मेरा शौक भी पूरा हो गया, उस पत्रकार की बात का जवाब भी हो गया, और दुनिया देख रही है। दूसरा बताएं, आपकी कई किताबें इस वक्त आप लेकर आए हैं, दूसरा और बताएं। दूसरा मेरा ये है, मैंने अटल जी मेरे आइडियल हैं जी, और अटल जी पूरा नाम बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी पुस्तक जी मेरी 51 कविताओं को मैजिक शीट पे लिखा है। लेकिन दोस्त इसको पढ़ने के लिए शीशे की शीशे की जरूरत तो पड़ेगी, शीशे में लेके पढ़ेंगे आप उसको। और मैं बता दूं आपको जी, ये जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे जी, मैंने दिल्ली के उनकी पुस्तक में साइन लिए थे जी, और मुझे वो पुस्तक मेरी 51 कविता बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा कि इस पुस्तक को मैं बिना लिखे नहीं रहूंगा, मैजिक शीट पे मैं कुछ ना कुछ नई चीज सर्च करता रहता हूँ, और सर्च किया और भी काफी कुछ आपको वहां लेके आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं आपको, मेरी ये 13वीं पुस्तक है जो पब्लिश हुई है जी, ये कोकोमिशी मैंने नाम रखा है इसका। कोको मेरी बड़ी बेटी है, बड़ी पुत्री है, दूसरी मेरी मिशी है, इसी के नाम पर मैंने नाम रखा कोकोमिशी। इसमें 35 लघु कथाओं का संग्रह है जो प्रकाशित अभी हुआ है, शीघ्र हुआ। इसका विमोचन भी किया है, और बड़े प्लेटफॉर्म पे भी इसका विमोचन। कितनी किताबें आप लिख चुके हैं आज? टोटल बात करो तो 32 हो गई है, 19 हाथ से लिखी है और 13 पब्लिश हो चुकी है, और अभी काम जारी है। संग्रहालय में भी कहीं कुछ आप? हाँ, 3 पुस्तकें मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि कृष्ण भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद है। भागवत गीता लिखी, प्रेरणा स्रोत आपके बिल्कुल सही बुझो। अब मैं लिखता भी हूँ, मैंने लिखा भी है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ही सारथी नहीं थे जी, वो पूरी दुनिया के सारथी थे। बहुत बढ़िया। जब भगवान कृष्ण पूरी दुनिया के सारथी है तो डर किस बात का है? तो ये चीजें मैं लिखता रहता हूँ, मोटिवेशन भी लिखता रहता हूँ। जी, आप ये बताएं कि आपने जो श्रीमद् भगवत गीता मिरर में लिखी है, उसको हम किस तरीके से अपने दर्शकों को बिल्कुल ये बता सकते हैं कि इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से पढ़ो,
तो कोई ऐसा कोई आपका बिल्कुल पहले तो मैं ही बता दूं आपको वीडियो, कोई ऐसी चीज, क्योंकि कैमरे के अंदर उस चीज को कवर करना थोड़ा सा बिल्कुल मैं बता दूं आपको पहले तो कोई वीडियो होगा आपका, हमें मालूम है कि शायद आपके वीडियोज है, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मुझे आश्वासन भी मिला है कि हम इस पर बहुत अच्छी जल्द काम करने वाले हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो ये बता दूं 3 पुस्तकें मेरी जो वृंदावन शोध संस्थान में रखी है। ठीक है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बीच में एक संस्थान है, वहाँ पर रखी है, जाके देख सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन की मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपका हमने एक वीडियो देखा हुआ है, मिरर इमेज पे जो आप लिखते हैं, शीशा है दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, तो हम वो भी अपने बिल्कुल देखने वालों को दिखाना चाहेंगे, जिससे कि वो वीडियो हम आपको दे देंगे, साथ अवश्य शेयर करें, जिससे कि वो मैंने इसी वजह से बनाया, मैंने वो चीज इसी वजह से लगाया कि लोगों को स्पष्ट रूप से पता लगता है कि हमने तो अपना नाम लिखवा के भी आपसे देखा था और उसमें तो आपने जो अजूबा कर दिया कि सीधा तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, आपने कहा उल्टा पढ़ो, उल्टे का फिर आपने उल्टा कर दिया। तो वो वाले वीडियो को भी हम बिल्कुल मैं वो भी करेंगे कि वो इसके साथ क्लब करके आपके दिखाएं, लोग हमारे इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को जो भी देखे उन्हें पता लगना चाहिए कैसा अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे पीयूष कुमार गोयल जी हैं, और आप सनातन की धरोहर हैं, और आप जैसे कि अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि 1-2 शब्द अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पहले मैं बता दूं आपको, हमारे आप सनातन रत्न है, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि ये किताबें कैसे मिलेंगी, हाँ। तो मैं इनको पीडीएफ में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। पीडीएफ में कन्वर्ट करा लेंगे तो वो चीजें जो है फॉरएवर आपके पास रह जाएंगी। उसमें आपका सहयोग लेने, आपको इन चीजों का सहयोग करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ये राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए हम आपके साथ अलग से बैठे, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे बहुत ही विरले व्यक्तित्व वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य है, आज मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे आश्वासन दिया और इस क्षेत्र में काम भी चल रहा है, हो भी रहा है, मुझे लग रहा है सक्सेस होना शुरू हो गया। बिल्कुल करेंगे। अनुसंधान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो प्रेम है जी वो आदरणीय है और अतुलनीय है। आशीर्वाद है मेरे लिए, बड़े भाइयों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे, इंजीनियर संजीव गुप्ता का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। हम चाहेंगे सबको बेहतर जिंदगी मिले, सनातन जो संस्कार हैं मिले, हमारे बच्चों का अच्छा विकास हो, और हम लोग सेकंड होम डेवलपर वाला कार्य करते हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेशन का काम करते हैं, लोगों को जेवी का काम करते हैं, लोगों को हम सबको रोजगार देने का कार्य करते हैं। अपने ही देश को नहीं पूरे विश्व को हम साथ लेके काम करने के लिए बहुत से क्षेत्रों में, टेक्निकल बिना टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, सौर ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी है, वगैरह वगैरह हम सब कार्य निश्चित रूप से आप वो काम कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 तक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी जो उनकी टीम काम कर रही है, तो मैं कई जगह बोलता भी हूँ जी नरेंद्र मोदी जी तो कर ही रहे हैं, दिख रहा है जी। बीइंग हिंदुस्तानी होने के, सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है आपकी देश की खुशहाली में अपनी भागीदारी जरूर निभाए, और मैं अपनी भागीदारी निश्चित रूप से निभा रहा हूँ, बिल्कुल निभा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से 10,000 से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट कर चुका हूँ और ये पोस्ट कर चुका हूँ। चलते चलते मैं एक शब्द बोलूंगा, अवश्य बोलता हूँ, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना, मैं एक दिया हूँ मेरे काम में चमकना, हो सकता है मेरी रोशनी का मौका, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूंगा। सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे, चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे, तारा बन के चमकोगे, बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना, चांद बनना है। मजा आ गया पीयूष जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय श्री राम। जय श्री राम।